जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरा सेकंड। मेरा कहाँ पे स्कूल? वहाँ पे। स्कूल में टीचर्स हैं? हाँ पढ़ाई होती है? हाँ। बड़े होके क्या बनना है? आर्मी। आर्मी बनना है? अरे बस, तुम्हें डॉक्टर बनना है? क्या बात करनी है? ऐसे आप लोगों की हालात क्या चाहते हो, क्या हालात है? हमारे ठीक है, फर्स्ट क्लास, बस इससे अलावा नहीं करते हैं बात इस वक्त। यहाँ पे हेल्थ का क्या, हॉस्पिटल वगैरह? बहुत है इधर, बहुत। है। हाँ, लेकिन हमें पता चला कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दूर तो वो जाना पड़ता है, बाजार से दूर किया है अस्पताल। मगर एक चीज़ है, दवाई पूरा नहीं मिलता है, वो कुछ भी नहीं मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। और पैसा कहाँ से आता है? इलाज जो लाना हो पड़ता है। पैसे तो इस वक्त नौकरी में कोई किसी के घर में नौकरी में होता है, किसी के घर में ये क्या बोलते हैं ठेकेदार के साथ काम करते हैं, इसी वजह से थोड़ा मिलता है। वहाँ पे अच्छा काम का मौका है कि वहाँ पर भी काम नहीं है? काम नहीं है पूरा, इस साल काम पूरा नहीं होगा। इसी साल की? पहले भी वैसे ही? पहले होता था, पहले काम वहाँ पहले होता था, क्योंकि 2-3 साल में नहीं हो रहा इस साल है। नहीं लास्ट 2-3 साल में ऐसा क्या हुआ जो काम नहीं हो रहा है? पता नहीं है, ये पता नहीं लगती है कुछ भी। जो प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, इनकम जो है, जो जॉब्स मिलते हैं वो कम है, ज़्यादातर वहाँ पर लेबर कम कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम इससे। तो कैसे गुजारा होता है? यही करते हैं अपनी मजदूरी, आर्मी वार्मी में जाके। आर्मी में ज्वाइन कर लेते हो? हाँ, आर्मी के साथ अटैच होते हैं, उनके साथ 5-6 महीने रहते हैं, तो उनके साथ काम कर लेते हैं। यहाँ पे होती है नौकरी? नौकरी भी होती है। लड़कियाँ नौकरी करती हैं यहाँ हाँ, पे? करती है। क्या क्या नौकरी करती है वो लोग? हर कोई नौकरी करती है। जैसे कि टीचर बनती टीचर है, भी, कुछ और डॉक्टर भी। बनती है? डॉक्टर? हाँ। आप क्या बनना चाहते हो? लॉयर। लॉयर बनना चाहते हो? वेरी नाइस। मेनली ज़्यादातर यही एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब क्या? मतलब ये खर्चा शॉप वॉप रखते हैं, ये सब शॉप रखते तो शॉप में खरीदने के लिए तो पैसा होना चाहिए। वही वो उसी के पैसा लिए कहाँ से आते हैं? पैसा यहाँ गुरेज में देखेंगे तो जॉब है। गुरेज और तिलेल में बहुत फ़र्क है मानो। गुरेज और तिलेल में ये फ़र्क है, मानो गुरेज में ज़्यादा जॉब है, तिलेल में उतना नहीं है। गुरेज से मानो ज़्यादा बैकवर्ड है तिलेल एरिया। वो और भी बॉर्डर के नज़दीक है? हाँ, लोकेशन ज़्यादा नज़दीक आती है तिलेल एरिया में। क्या हालत है यहाँ पे गुड़स में? हालत तो यह अबतर थी आज तक। अगर हम पास्ट 18 सालों की बात करें, यहाँ का जो पॉलिटिकल एक सिनारियो रहा है, तो बिल्कुल फार फ्लंग जो एरिया है, और वादी कश्मीर से कट ऑफ रहता है 6 महीने के लिए। लेकिन एज़ फार एज डेवलपमेंट इज़ कंसर्न, नथिंग हैज़ बीन डन। ग्राउंड लेवल की बात करें तो 18 सालों में हमने यहाँ पर जुल्म व सितम देखा, तरक्की के नाम पे फ्रॉड देखे, स्कैम्स देखे, जो कुछ भी देखा बिल्कुल एक तरक्की के अपोजिट एक चीज़ देखी हमने। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो टेन्योर है 3 या 4 सालों का जो टेन्योर है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और हमारे जो रोड्स हैं, रोड्स आर बीन मैग्डमाइज्ड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट 3 or 4 years। और कुछ दिक्कत आती है कि निकलने में प्रॉब्लम होती है, रात को निकलने में प्रॉब्लम होती है? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं। वो प्रॉब्लम, इसे सेफ है हाँ, जगह? सेफ जगह है। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি বান্ডিপোরা অ্যাসেম্বলির মধ্যে অবস্থিত গুরেজ ভ্যালিতে। আমার পেছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিস্তীর্ণ হিমালয়, এবং সেই হিমালয়ের ওপাশেই পাকিস্তান। আমরা কাশ্মীর ইলেকশন কভার করতে এসেছি, কাশ্মীরের শহরের বিভিন্ন ইস্যু আমরা তুলে ধরেছি। আজকের আমাদের এই প্রতিবেদন হবে কাশ্মীরের যে বিভিন্ন গ্রাম এবং একদম প্রত্যন্ত গ্রাম, যেমনটা আমি বললাম যে পাহাড়ের পেছনেই পাকিস্তান, একদম প্রত্যন্ত গ্রাম, বর্ডার সীমান্তে যে সমস্ত গ্রাম রয়েছে সেখানে ইলেকশনের কি ইম্প্যাক্ট, সেখানকার মানুষের কি সমস্যা, তারা ইলেকশন নিয়ে কী ভাবছে, তারা ওভারঅল কাশ্মীর গভর্নমেন্ট, তাদের জীবন সব কিছু, তাদের কী মতামত, মেয়েরা এখানে কেমন আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে মেয়েরা কেমন আছে সেটা জানা, এই সমস্তটা নিয়ে আজকে আমাদের প্রতিবেদন থাকবে। আমি জয়তী এবং আপনারা আমার সঙ্গে দেখছেন এবং শুনছেন হাউ। क्या बात करनी है? ऐसे आप लोगों की हालात क्या चाहते हो, क्या हालात है? हमारे ठीक है, फर्स्ट क्लास, बस इससे अलावा नहीं करते हैं बात इस वक्त। यहाँ पे हेल्थ का क्या, हॉस्पिटल वगैरह? बहुत है इधर, बहुत। है? हाँ, लेकिन हमें पता चला कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दूर तो वो जाना पड़ता है, बाजार से दूर किया है अस्पताल। मगर एक चीज़ है, दवाई पूरा नहीं मिलता है, वो कुछ भी नहीं मिलता है। दवाई नहीं हम हाँ, राशन के बारे में हमको इस वक्त मोदी जी ने हमको 5 किलो किया है, वो 2 दिन को होता है, तीसरे दिन ढूंढना पड़ता है, तो राशन कुछ भी नहीं है इधर। तो यहाँ पर कुछ चाष वगैरह होता है, एग्रीकल्चर कुछ? है, एग्रीकल्चर का मिलता है,
नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ खेतों में कुछ खेतों में इस साल कुछ भी नहीं निकला। यहाँ पे क्या क्या मेनली होता है खेतों में? आलू होता है, राजमा होता था, मक्की होती थी, गुंदुम होता था। इस साल कुछ भी नहीं हो गया क्यों, ऐसा क्यों? है, ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश नहीं पड़ी। बारिश पड़ती थी तो होता था, इस वक्त नहीं है कुछ भी। इस साल बहुत मुश्किल तो होगा। अगर खेतों में कुछ नहीं उगता है तो फिर आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? गुजारा अभी करना है, बांडीपुर से राशन लाना है, दावड़ से राशन लेना है, दुकान से। स्टोर में 5 किलो मिलता है महीने को, और कुछ भी नहीं मिलता है। और पैसा कहाँ से आता है? जो लाना हो पड़ता है। पैसे तो इस वक्त नौकरी में कोई किसी के घर में नौकरी में होता है, किसी के घर में ये क्या बोलते हैं ठेकेदार के साथ काम करते हैं, इसी वजह से थोड़ा मिलता है। वहाँ पे अच्छा काम का मौका है कि वहाँ पर भी काम नहीं है? काम नहीं है पूरा। इस साल काम पूरा नहीं होगा। इसी साल की पहले भी वैसे ही पहले होता था, पहले काम वहाँ पहले होता था, क्योंकि साल में नहीं हो रहा इस साल नहीं है। लास्ट 2-3 साल में ऐसा क्या हुआ जो काम नहीं हो रहा है? पता नहीं है, ये पता नहीं लगती है कुछ भी, पता नहीं। गवर्नमेंट का कुछ है क्या? गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है? दवा सरकार कुछ भी नहीं करता है। क्या करता है सर? सामने तो वोट आ रहा है, 1 तारीख को वोट है यहाँ पे। हाँ? 1 तारीख को यहाँ पे वोट है, आप देने जाओगे वोट? वो देंगे, जो नुमाइंदा ठीक होगा उसी को देंगे। जो नुमाइंदा काम करेगा वो उसी को देंगे, और किसको देंगे? इतने सालों से तो यहाँ पे वोट नहीं हुआ है कश्मीर में, 10 साल से नहीं हुआ है। तो क्या लगता है उसकी वजह से कुछ खराब हो गया? कश्मीर की हालत पहले अच्छी थी, ऐसा कुछ है? पहले 10 किलो हुकूमत थी तो 10 किलो देते थे। इस वक्त कश्मीर में हुकूमत नहीं है तो 5 किलो में पहुंच गए हम। कौन सी हुकूमत के टाइम पे 10 किलो मिलते थे? हाँ, कौन सी हुकूमत के टाइम पे? कौन सी? हुकूमत जो पहले थी, पहले एनसी के टाइम पे। हाँ। तो इस बार क्या एनसी को वोट दोगे? हाँ, इस साल क्या बोलते हैं 5 साल हो गया, यही 5 किलो हो गया। ये सबू को पूछो कि 5 किलो चावल बिल्कुल। और कुछ मिलता है चावल के अलावा? आटा 1 केजी देता है महीने को, 1 केजी बस। फी आदमी महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, लेकिन बेरोजगारी भी है। पहले लेते थे 600 को 50 किलो आटा बोरी, इस वक्त हो गया है 1500 में, 1600 में। आप खुद हिसाब लगा दो, महंगाई नहीं हो गई है। तेल का टीन लेते थे हम 1000-1200 में, इस वक्त वो मिलता है 3000 को। 3000? हाँ, 3000 पक्का। ये क्या दुकानदार है, इसको पूछो। ऐसे दुकानदार लोगों को कैसा बिजनेस चलता है वहाँ पे? ठीक ठाक चलता है इन लोगों का? दुकान ठीक चलती है, लेकिन खेतवाड़ी नहीं। ले जाना है इसको भी नीचे लगाते हैं, साल में देते हैं पैसे। फिर जब कमाई हो गई तो साल में देंगे, नहीं हो गया तो बैठ कर है। ये भी जो प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, इनकम जो है, जो जॉब्स मिलते हैं वो कम है। ज़्यादातर वहाँ पर लेबर कम कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम से। तो कैसे गुजारा होता है? यही करते हैं अपनी मजदूरी, आर्मी में जाके। आर्मी में ज्वाइन कर लेते हो? हाँ, आर्मी के साथ अटैच होते हैं, उनके साथ 5-6 महीने रहते हैं तो उनके साथ काम कर लेते हैं। वो आर्मी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल काम होता है? नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता है, मानो परमानेंट 2-3 महीने होंगे। 2-3 महीने मतलब कॉन्ट्रेक्चुअली तो हुआ, परमानेंट मतलब पूरा जीवन के लिए परमानेंट होता है? वो नहीं। अच्छा, तो क्या क्या काम करना पड़ता है आर्मी के वहाँ पे? जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा। जैसे ये फेंस होती है वो करना पड़ता है, ऊपर वो कोयलस डालने पड़ते हैं, ऐसे बंदे लगते हैं उनके लिए। सफाई वफाई का काम भी करते हैं? नहीं, वो नहीं होता है। जैसे सफाई में आर्मी में जैसे कुक होता है वो अलग होता है, सीनियरिटी के हिसाब से। जैसे इंस्पेक्टर होगा, उसके बाद जो इसके लो लेवल पे होगा उसको मेजर कहेंगे, उससे लो लेवल पे जो होगा वो ये काम कर सकता है, जो पॉल्यूशन होगा उसको क्लियर कर सकता है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बेरोजगारी। हाँ, वो है। गुरेज में देखेंगे तो उतना नहीं है, तलेल में इससे बहुत है। मानो यहाँ के लोग मेनली क्या करते हैं काम? मेनली ज़्यादातर यही एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब क्या? ये खर्चा शॉप वॉप रखते हैं, ये सब शॉप रखते हैं, तो शॉप में खरीदने के लिए तो पैसा होना चाहिए। वही वो उसी के पैसा लिए कहाँ से आते हैं? पैसा यहाँ गुरेज में देखेंगे तो जॉब है। गुरेज और तलेल में बहुत फ़र्क है। मानो गुरेज और तलेल में ये फ़र्क है, मानो गुरेज में ज़्यादा जॉब है, तलेल में उतना नहीं है। गुरेज से मानो ज़्यादा बैकवर्ड है तलेल एरिया। वो और भी बॉर्डर के नज़दीक है? हाँ, लोकेशन ज़्यादा नज़दीक आती है तलेल एरिया में। जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरा सेकंड।
मेरा कहाँ पे स्कूल? वहाँ पे। स्कूल में टीचर्स हैं? हाँ पढ़ाई होती है? बड़े होके क्या बनना है? आर्मी। आर्मी बनना है? अरे बस तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल से डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे? डॉक्टर नहीं नहीं बैठते? कहाँ जाते हो डॉक्टर को दिखाने? रहता तो स्कूल में क्या क्या होता है बताओ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होता है। स्कूल डेली जाते हो स्कूल? हाँ तो जाके क्या करते हो? पढ़ाई। टीचर्स आते हैं हाँ पढ़ाते हैं? हाँ और खाना वाना मिलता है क्या? हाँ। क्या मिलता है? न्यूट्री। क्या? न्यूट्री। न्यूट्री? न्यूट्री क्या होता है? क्या मिलता है बोलो? खाना। खाना में क्या मिलता है? रोटी चावल? चावल। उसके साथ चिकन मिलता है? अंडा? नहीं। राजमा? हाँ राजमा मिलता है रोटी के साथ चावल के साथ डेली? एक ही खाना देते हैं? यहाँ पे होती है। नौकरी? नौकरी भी होती है। लड़कियाँ नौकरी करती हैं यहाँ हाँ, पे? करती है। क्या क्या नौकरी करती है वो लोग? हर कोई नौकरी करती है। जैसे कि टीचर बनती टीचर है भी, कुछ डॉक्टर और भी। बनती है? डॉक्टर? हाँ। आप क्या बनना चाहते हो? मैं लॉयर। लॉयर बनना चाहते हो? वेरी नाइस। तो यहाँ पे लॉयर बनने के लिए कहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी? हम ग्रेजुएशन यहाँ से करेंगे, फिर जाएंगे हम श्रीनगर। श्रीनगर से पढ़ना पड़ेगी। यहाँ पे कॉलेज है हाँ गुरेज कॉलेज में? है। स्कूल है कॉलेज है? स्कूल भी है कॉलेज भी है। यूनिवर्सिटी नहीं है? यूनिवर्सिटी नहीं है। ओके। कॉलेज में टीचर्स है? नहीं है ऐसे ही। स्कूल में? स्कूल में भी कॉन्ट्रेक्चुअल लाते लेते प्रॉब्लम होती तो पढ़ाई है। कैसे होती है? करते हैं ऐसे ही फ़ोन से। अच्छा आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट नहीं है, तो यहाँ की लड़कियाँ कहाँ पे जाती है? अगर उनको नहीं ऐसे ही जाती है फिर घर। घर रोक के रखना पड़ता है, घर जाने पर। और ऐसे सैनिटरी नैपकिन वगैरह जो चाहिए होती है लड़कियों को वो अवेलेबल होती है। अवेलेबल होती है। और कुछ दिक्कत आती है कि निकलने में प्रॉब्लम होती है, रात को निकलने में प्रॉब्लम होती है? नहीं वो प्रॉब्लम नहीं। वो प्रॉब्लम इसे सेफ है हाँ जगह? सेफ जगह है। और आर्मी वाले कुछ तंग वंग नहीं, करते नहीं, हैं? नहीं, वो लोग नहीं, अच्छे हैं? अच्छे हैं। क्या हालत है यहाँ पे गुरेज में? हालत तो यह अबतर थी आज तक। अगर हम पास्ट 18 सालों की बात करें, यहाँ का जो पॉलिटिकल एक सिनारियो रहा है, तो बिल्कुल फार फ्लंग जो एरिया है और वादी कश्मीर से कट ऑफ रहता है 6 महीने के लिए। लेकिन एज़ फार एज डेवलपमेंट इज़ कंसर्न नथिंग हैज़ बीन डन। ग्राउंड लेवल की बात करें तो 18 सालों में हमने यहाँ पर जुल्म और सितम देखा, तरक्की के नाम पे फ्रॉड देखे, स्कैम्स देखे, जो कुछ भी देखा बिल्कुल एक तरक्की के अपोजिट एक चीज़ देखी हमने। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो टेन्योर है 3 या 4 सालों का जो टेन्योर है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और हमारे जो रोड्स हैं, रोड्स आर बीन मैग्डमाइज्ड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट 3 or 4 ईयर्स। और हमारी यहाँ जो नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है ये एक अच्छी सतह पर, पहले नेटवर्क था ही नहीं 18 सालों में। तो यहाँ के हमारे एक अपोजिशन के नेता थे नज़ीर अहमद खान साहब, वो NC के थे। तो उनका जो कहना था जब उनसे नेटवर्क मांगा गया तुलेल तहसील के लिए, कहा कि यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया के नाम से उसने नेटवर्क नहीं लाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 18 साल ख़त्म हो गए और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है प्रेजेंट में, तो राजा एजाज खान साहब जो हमारे DDC हैं उनकी सदारत में हमने नेटवर्क लाया तुलेल में। और तुलेल को पूरे जो हैं JNK के साथ, बल्कि ऑल इंडिया के साथ, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट किया। हमारे यहाँ के जो युवा हैं तालीम को लेकर के बहुत प्रॉब्लम थी उनकी, क्योंकि वो अच्छे से जो ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाते थे, या कोई फॉर्म होता था ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता था। जो भी ऑनलाइन, जो भी इंटरनेट के रिलेटेड जो भी एजुकेशनल या बाकी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। एटलीस्ट आज हम घर बैठे वो चीज़ें करते हैं जो एक इंटरनेशनल लेवल पे बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग करते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने सुना कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? बेरोज़गारी हमारे यहाँ की ही बात नहीं है, बल्कि जैसे हमारे JNK की बात करें तो काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। लेकिन ये जो है, ये जो हमारे जो लास्ट जो एक रजीम रही है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इक़्तिदार रहा है उनका, जो जैसे PDP का रहा है, जैसे कांग्रेस का रहा है, उन्होंने झूठे वादों की तसल्ली दी लोगों को। ग्राउंड लेवल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर ज़ीरो रहा। और जो बैकडोर जो एंट्री, लेकिन पहले तो एम्प्लॉयमेंट थी, जब NC की गवर्नमेंट थी तब भी एम्प्लॉयमेंट थी, कांग्रेस जब था तब भी एम्प्लॉयमेंट था। अभी लास्ट कुछ सालों से एम्प्लॉयमेंट नहीं है।
एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन उस टाइम जो इलीगल जो बैकडोर एंट्रीज थी, जैसे कि अप्रोच लेवल पे जो नेता लोग थे वो उनको जो अच्छा लगता था उनको अपॉइंट करते थे और वहाँ पे भी नज़रअंदाज किया जाता था। एक बहुत बड़ा जो तबका था यूथ का, उनको नज़रअंदाज किया जाता था। तो बैकडोर एंट्रीज थी, तो करप्शन थ्रू उनकी एंट्री होती। लेकिन इंसान लोग तो कमा रहे थे एटलीस्ट, अभी तो वो भी नहीं कर पा रहे। लोग तो कमा रहे थे, लेकिन जो आपका कहना है कि लोग कमा रहे थे, लोग तो आप भी कमाते हैं। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मजदूरी करनी पड़ती है, उतना भी अच्छा पैसा नहीं मिलता है। लोग MA BA करके बैठे हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं है। देखो मैडम, आपकी बात सही है, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन किस हद तक मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग पहले ये बात भी थी कि पहले एजुकेशन कम थी, एजुकेशन बिल्कुल लो थी। अब जब एजुकेशन बढ़ती गई, वैकेंसीज तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, एजुकेशन जो थी ऑलरेडी कम थी, वैकेंसीज अवेलेबल थी। तो ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज तो जो एम्प्लॉयज़ वो थे वैकेंसी पूरे हो रहे हैं। अभी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ के स्कूल में टीचर्स नहीं है, कॉलेज में टीचर्स नहीं है। ये है मुद्दा है। आप इस बात को लेकर के हम खुद वी आर गोइंग टू इम्प्रूव एजुकेशन। बीजेपी कैसे कैसे हालात चेंज कर सकती है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने देखा है 3-4 सालों में यहाँ का जो बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, यहाँ के रोड्स को लेकर के, रोड्स का मैग्नेमाइजेशन जो हुआ है, यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें या यहाँ बाकी जो भी जिन भी शोबों में जो भी अभी आज तक काम हुआ है, समहाउ की मतलब कुछ 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट अंदाज में हमने बिल्कुल प्रूव करके दे देंगे हम कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा फोकसिंग पॉइंट रहेगा। कैसे करेंगे एम्प्लॉयमेंट? हम इसके लिए अभी हमारे पास जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ डिपार्टमेंट वैकेंसीज जो पोस्ट हमारे बिल्कुल अभी अवेलेबल पोस्ट वैकेंसीज अवेलेबल है, लेकिन पोस्ट के लिए वहाँ पे बंदे नहीं हैं। तो हम अपने जो यूथ को एक फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट के बेस पे हम उनको इंशाल्लाह अपॉइंट करेंगे ताकि वो जाके अपना रोज़गार भी चलाए। और हमारे बात बताइए, यहाँ पे जो राशन मिलता है, वो राशन पहले 10 kg मिलता था चावल, अभी 5 kg मिल रहा है लास्ट 4 साल से, 5 साल से। ये ऐसा नहीं है। अभी जो एक लेटेस्ट जो ऑर्डर हमारी सरकार ने जो जारी किया है उसमें ये चीज़ स्पष्ट किया है कि पहले 5 kg जो है फ्री जो था, ये 2028 तक बिल्कुल मिलता रहेगा लोगों को, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें पहले तो 10 kg मिलता था। पहले मिलता था, लेकिन अब और 5 बढ़ा दिए हैं। ऐसा नहीं अब 10 नहीं, अभी बस 5 मिल रहे हैं। नहीं 10 कर दिए हैं, 10 कर दिए हैं। लेटर ऑन इंशाल्लाह एवरीवन विल रिसीव 10 kg। कब से? मतलब इलेक्शन के बाद? अब इलेक्शन के बाद से ही होगा। तो अच्छा, ये एक बात बताइए, यहाँ पे लड़कियों का कैसा हालात है? उन लोगों के लिए क्या पिछड़ी हुई है लड़कियाँ यहाँ पे? अब मैं बात करना चाह रही थी बहुत लोगों से, कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ डरी हुई है, कुछ कह रहे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी बात करेंगे, तो ये क्यों? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मुस्लिम कल्चर है, तो मुस्लिम कल्चर में आपको पता है मैम, हमारे यहाँ थोड़ा लिमिटेशंस होती हैं। जैसे हमारी औरतें हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई हथकड़ी नहीं है, उनके ऊपर कोई फांसी का फंदा नहीं है, लेकिन थोड़ा पुअर एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन जो उनकी कम एजुकेशन है, इसकी वजह से पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो एक रीज़न है, जिस रीज़न की वजह से हमारी जो लड़कियां पीछे रहती है या लिमिटेशंस हैं हमारी। वो निकाल पाएंगे उनको वहाँ से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। हम तो हमारी जो लड़कियां हैं जो बिल्कुल आगे जा रही हैं। हमारी एक रिसेंट अभी हमारे गुरेज से एक हमारी एक बहन है, वो फर्स्ट मुंसिफ यानी कि वो जज पोस्ट में आ रही हैं, हमारे गुरेज में आ रही हैं, तो यहीं की है वो लोकल। अगर हमने फांसी का फंदा लगाया होता तो वो आज हमारे सामने एज ए मुंसिफ नहीं होती। हमारी एक और जो बहन हमारी है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो अपॉइंट होगी लास्ट ईयर। 1-2 हो रही है, लेकिन सब होना चाहिए। अब ऐसा है मैम, ये चलता रहेगा, क्योंकि हाँ, तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो ये चीज़ें तो हर एक चीज़ जो है एक अपने टाइम के हिसाब से चलती रहती है।